हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश सोनावने, आपका फेवरेट संस्कृत टीचर। और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज संख्या अक्षरैहि अंकैहि वा लिखत। आप अगर 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में कंपोजिट में स्टडी करते हो या इंटायर में हो, किसी भी सेक्शन में होंगे, तो भी 2 मार्क के लिए हर साल 2 मार्क के लिए जो पूछा जाने वाला आपके लिए सवाल है, संख्या अक्षरैहि अंकैहि वा लिखत। नंबर्स दिए जाते हैं जो आपको एक तो अक्षर में लिखने होते हैं, अक्षर में दिए होते हैं जिनको अंक में लिखना होता है। 1 to 100, 1 to 50 8th में स्टडी करने होते हैं, एंड 9th और 10th में हमें 1 to 100 सभी अंक याद रखने होते हैं। और जिस तरह से हम याद करते हैं, शायद वहां एक बुनियादी भूल हो जाती है, और उसके कारण बहुत परिश्रम करने के बाद भी, बहुत एफर्ट्स देने के बाद भी, बहुत बार हमारे मार्क्स जो है वो लिखने में कई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है और हमारे मार्क्स उसमें चले जाते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो सवाल होता है वो हमारे फर्स्ट सेक्शन में पूछा जाता है, दैट इज सुगम संस्कृतम। जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन सेट करने वाला जो सेक्शन है वो है सुगम संस्कृतम। चित्रपद कोश के बाद वाला जो सेक्शन आता है, संख्या अक्षरैहि अंकैहि वा लिखत, वो जो सवाल होता है, अगर हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है तो आगे वाले आने वाला जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी वो बना रहता है। और अगर यहाँ इंप्रेशन सेट हो जाता है तो डेफिनेटली आगे भी उसका हमें बेनिफिट होता है। तो चलो फिर आज देखते हैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जिसकी मदद से आप 1 to 100 ये नंबर बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे विदाउट मच एफर्ट्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये ट्रिक आप ठीक तरीके से समझ पाओ और तीनों सालों में, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, आपको याद करने की ज्यादा दिक्कत न आएगी। पहली बात, जिस तरह से हमने अभी तक याद किया हुआ है, स्कूल्स में जिस प्रकार से हमें पढ़ाया जाता है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश एकादश, सो एंड सो फोर्थ, उस मेथड को हम थोड़ा सा साइड बाय रखेंगे, थोड़ा सा किनारा करेंगे, और एक नई मेथड में आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल मेथड है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और जिस प्रकार से मैं आपको नोट्स लिखने को बोलूंगा उस प्रकार से अगर आप उनको लिख कर रखते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, तो भली भांति ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। उसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाइएगा ताकि इस प्रकार के छोटे जो वीडियो है, ट्रिक्स के जो वीडियोस है जो मैं कंटिन्यूअसली शेयर करते रहता हूं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हमें 10 to 90, शतम तो ऑब्वियसली हमें याद ही होता है, 100 out of 100 वी आर ट्राइंग फॉर इट, सो वो कोई याद करने का नंबर नहीं है, वो हमें पहले से ही याद होता है। हमें याद क्या करना होगा, 10 to 100, 10 to 90, 10 to 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ये अगर एक बार हमें याद हो जाता है, देन थिंग्स आर वेरी इजी, बिलीव मी। कैसे करेंगे हम याद? दश विंशति, दश मीन्स 10, विंशति मीन्स 20, दश 10, विंशति 20। आगे की 3 वर्ड देखेंगे, राइमिंग है, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 30 त्रिंशत, देन 40 चत्वारिंशत, 50 पंचाशत। ओके, प्लीज मार्क, तो जो लिखना है आपको हलंत लिखना है, वो हलंत लिखना है। अगर आप कंप्लीट लिख देते तो उसका मतलब बन जाएगा 100। शत मीन्स व्हाट? 100। सो शत जब आप लिखते हैं ना, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि उसको हलंत लिखना है। गलती से भी उसको कंप्लीट मत लिखना, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, उसका पूरा नंबर ही बदल जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन कि त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत जब भी लिखेंगे हलंत लिखेंगे, इतनी बात हम याद रखेंगे। तो हमने अभी 5 नंबर याद कर लिए, दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, बस उसको याद कर लो, त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत। उसके आगे क्या करेंगे, एक वर्ड याद करना है आपको, षष्टि, 60 षष्टि, 60 षष्टि याद हो जाएगा, बहुत इजी है, 60 षष्टि, राइट। एक दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि। उसके बाद क्या करेंगे, राइमिंग वर्ड, सप्तति अशीति नवति। देखो ती आ रहा है एंडिंग में, सप्तति अशीति नवति, सप्तति अशीति नवति, सप्तति अशीति नवति, दैट्स सो सिंपल, सप्तति अशीति नवति। अभी आप ही देखिए, बहुत ही आसानी से आपने याद कर लिया होगा। दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, षष्टि को याद किया, सप्तति अशीति नवति। सो सिंपल, बहुत इजी है, आपका याद भी हो गया होगा। दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, षष्टि को याद कर लो, सप्तति अशीति नवति। अगर आपका ये याद नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करें, याद करें, एंड देन आगे का वीडियो देखें ताकि आप ट्रिक्स को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज ट्रिक्स भी आपकी मिस हो जाएंगी। सो पहले इसको याद कर ले, फिर आगे की ट्रिक्स को देखेंगे। तो
अभी अगर हमारा ये याद हो गया होगा तो और 9 नंबर्स आपको याद करने हैं, वो होंगे रूट नंबर्स। क्या होंगे? रूट नंबर्स। रूट नंबर्स 1 है, 1 को कहा जाएगा 1, 2 को कहा जाएगा द्वि, 3 को कहा जाएगा त्रि, 4 को कहा जाएगा चतुर, हलंत लिखा है मैंने, पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश। वेरी वेरी सिंपल। पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले 4 याद कर लो, पहले 4 में भी एक तो याद ही होगा, द्वि त्रि चतुर, उतने याद करने हैं। वैसे में आप चतुर है ही, द्वि त्रि चतुर, एक द्वि त्रि चतुर पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश। सो सिंपल, सो सिंपल। थोड़े से एफर्ट चाहिए, थोड़े से एफर्ट चाहिए। एक द्वि त्रि चतुर पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश। एक बार फिनिश कर लो, आगे की ट्रिक्स आप ठीक तरीके से समझ पाओगे। एक द्वि त्रि चतुर पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश। वीडियो को पॉज करें, याद करें, देन आगे की ट्रिक्स को समझेंगे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत देन षष्टि सप्तति अशीति नवति को याद कर लिया है। एंड देन एक द्वि त्रि चतुर पंच षट षड सप्त अष्ट नव दश, ये नंबर्स आपके ठीक तरीके से याद है। ये मैं अज्यूम करके आगे की ट्रिक्स बता रहा हूं। तो आगे की ट्रिक्स समझने से पहले आप क्या कर लो, 10 20 30 उनको याद कर लो, 1 to 9 को याद कर लो, फिर आगे की ट्रिक्स समझेंगे। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहां नंबर्स लिखे हैं। अभी जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, इस नंबर से मैंने लिखे हैं। जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 1 11 21 31 41 51 61 इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा। 2 12 22 32 42 52 इस प्रकार से लिखा है। ये मेथड हमारे क्यों काम की है? क्योंकि इसमें हमें विदाउट मच एफर्ट्स वी कैन मेमोराइज, हम याद रख पाएंगे। आप देखेंगे किस प्रकार से मैंने लिखा है, इसको इस मेथड को थोड़ा सा याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्लीज 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 पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। नंबर जब हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, आपके रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, यूजुअली इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अगेन आई रिपीट, हम जब रीड करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में या इवन इन इंग्लिश, व्हेनेवर वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। संस्कृत में हम किस प्रकार से रीड करते हैं? संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, संख्याओं की बात कर रहा हूं। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यानी क्या, राइट टू लेफ्ट यानी क्या, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखो अभी जैसे कि ये हुआ 1 को कहा किया जाता है? एक। देखिए 1 को क्या कहा जाएगा? एक, राइट। और ये हुआ 20, राइट। तो एक विंशति, देखो मैंने जो लिखा है नंबर वो आप देख पाएंगे, एक विंशति। तो मैंने इसको लिखा कैसे? पहले मैंने क्या किया, राइट वाला नंबर जो है 1 एंड देन 20, सो एक विंशति। तो जब भी हम रीड करेंगे राइट टू लेफ्ट होता है। जब भी हम लिखते हैं तो भी याद रखेंगे कि वी आर राइटिंग राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। हम जब इंग्लिश में कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? 21, सो वी utter 20 first and then 1, 21. But here in Sanskrit 1 and then 20, एक विंशति। फर्क समझ पा रहे हैं आप? ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो मेरी ट्रिक्स आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मराठी में भी हम कहते हैं 21, ओके, 21, राइट, 22, अच्छा प्रकार है, राइट। हिंदी में हम कहेंगे 21, 22, 23, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो यूजुअली जो पढ़ने की मेथड होती है लेफ्ट टू राइट। यहां हम जो रीड करेंगे, संस्कृत में जो रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट, एक विंशति। अभी मैंने कुछ नंबर्स आप देख पा रहे होंगे तो रेड कलर में लिखे हैं, उसका रीजन आप थोड़ी देर में जान पाओगे। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, ये जो सिंगल डिजिट है, ओके, उसको पहले लिख लेना है, आगे बस उस नंबर को जोड़ते जाना है। जैसे मैंने अभी यहां लिख कर बताया आपको, एक विंशति। अभी आप अगर देखेंगे आगे तो एक त्रिंशत, आपको पता है अभी 10 विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, ये आपको पता है। आपको क्या करना है, रूट नंबर के साथ इनको जोड़ते जाना है। देखो एक, देन 30 है तो त्रिंशत, एक 40 है तो चत्वारिंशत, एक 50 है तो पंचाशत, एक 60 है तो षष्टि, एक षष्टि, एक 70 है तो सप्तति। ओके, अभी जो रेड नंबर है उनके बारे में क्या है, तो यहां क्या हो जाता है, एक का चेंज हो जाता है एका, क्या बनता है, एकादश है तो एकादश, ओके। अशीति है ना तो बन जाता है एकाशीति ही, इसलिए मैंने इसको रेड नंबर में ये किया है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी एक का चेंज हो जाता है एका, एक का चेंज क्या हो गया, एका। बाकी जगह चेंज नहीं होता है। आप देखिए एक त्रिंशत, एक
त्रिंशत्, देन एक चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, देन एक पंचाशत्, एक चत्वारिंशत्, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा एक पंचाशत्। यहां जगह कम है, थोड़ा सा मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, आप समझ पाएंगे। एक चत्वारिंशत्, एक पंचाशत्, एक पंचाशत्, देन एक षष्टि, क्या हो जाएगा एक षष्टि। देयर आफ्टर उसके बाद क्या हो जाएगा एक सप्तति, क्या हो जाएगा एक सप्तति। देन यहां देखोगे आप एक नवति, क्या हुआ है एक नवति। आप अगर समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ, और ये जो फर्स्ट तो उसको कहा जाएगा एकम, क्या कहा जाएगा एकम। यहाँ रूट नंबर नहीं लिखा जा रहा है, मैंने उसको लिखा है एकम, तो उसको भी याद रखेंगे थोड़ा। सो अभी आप देख पा रहे होंगे एक 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 एक, यानी एक जैसे है वैसा ही लिखा जा रहा है, बस दो जगह उसको एक के बजाय वो हो रहा है एका, एक के बजाय क्या हो रहा है एका, राइट। अदरवाइज सभी जगह पे हो रहा है एक। सो सिंपल, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर पाएंगे। अभी मैं याद कैसे करूंगा कि एक का दो ही जगह एका हो रहा है, एकादश एकादशी, अदरवाइज सभी जगह एक है। और उसके आगे मुझे पता है कि क्या लिखना है, 21 है, एक विंशति 31 है, एक त्रिंशत् 41 है, एक चत्वारिंशत् 51 है, एक पंचाशत् 61, एक षष्टि। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरी बात आप ठीक तरीके से सुन रहे हैं ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। और आप ये भी याद कर पाएंगे कि दो ही जगह क्या हो रहा है, एक का चेंज एका हो रहा है, एक का चेंज एका हो रहा है। अभी दो के केस में देखेंगे, दो को कहा जाएगा, जब सिंगल दो होगा तो उसको कहा जाएगा द्वे, क्या कहा जाएगा द्वे। उसके आगे तीन जगह आपको कहना है द्वा, क्या कहना है द्वा, द्वादश, क्या हो जाएगा द्वादश, क्योंकि 2 and then 10, सो द्वादश। देन द्वा, आप भी बताएंगे द्वाविंशति, द्वाविंशति, देन द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। आप समझ पा रहे हैं, जो रूट नंबर हमने लिया है वो द्वि है, लेकिन यहां क्या चेंज हो रहा है द्वा। कितनी जगह होगा तीन, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्। ओके, आगे अगर आप देखेंगे 42 ऑनवर्ड्स क्या रहेगा, द्वि वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, जैसे द्विचत्वारिंशत्, क्या हो जाएगा द्विचत्वारिंशत्। देयर आफ्टर द्विपंचाशत्, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहां, आपको समझा रहा हूं, द्विपंचाशत्, द्विषष्टि, द्विसप्तति। अगेन 82 के केस में फिर से चेंज हो जाएगा, 82 के केस में हो जाएगा द्व्यशीति, क्या हो जाएगा द्व्यशीति। सो सिंपल, सो सिंपल। तो अभी आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि करना क्या है। जहां मैंने रेड कलर से लिखा है वही हमें थोड़ा बहुत याद रखना है, बाकी जगह आपको डायरेक्टली रूट नंबर को लेना है। रूट नंबर, यहां मैंने रूट नंबर्स लिखे हुए, रूट नंबर्स को लेना है और 10, 20, 30, 40 उसके सामने जोड़ते जाना है, दैट्स इट। देखिए ना, आप ही देखिए कैसे याद करेंगे। फिर दो का जो है रूट नंबर तो वहां नहीं लिखे जाएंगे, तो यहां होता है द्वे। वैसे भी आपकी याद किए होंगे ना स्कूल में, एकम, द्वे, त्रीणी, वहां कुछ आपको शायद याद करने की आवश्यकता नहीं, गलतियां तो उसके आगे होती है। तो वहां देखिए आप तीन जगह पे द्वा है, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्। आगे आपको याद होना चाहिए कि उसका द्वि हो जाएगा, द्विचत्वारिंशत्, द्विपंचाशत्, द्विषष्टि, राइट टू लेफ्ट, द्विसप्तति, द्व्यशीति एंड द्विनवति। अभी दो के साथ साथ अगर आप 8 को समझ जाते हैं तो इनका मैकेनिज्म लगभग सेम है। दो के साथ साथ आप किसको समझ लो, 8 को, यानी 8 रूट नंबर जैसा है वैसा ही यहां रहता है, जैसे कि अष्ट। अभी ये जो फर्स्ट 3 है ना, वहां अष्ट की जगह हो जाएगा अष्टा। फर्स्ट 3 प्लेसेस में क्या, जहां जैसे द्वा हो गया उसी प्रकार से यहां क्या हो जाएगा अष्टा। तो यहां चेंजेस क्या बनेंगे, अष्टादश, अष्टादश। सिंपल चेंज, यानी कुछ नहीं है, अष्ट का अष्टा हो रहा है, अष्टादश। देन अष्टाविंशति, क्या हो रहा है अष्टाविंशति। देयर आफ्टर उसके बाद क्या हो जाएगा अष्टात्रिंशत्, क्या हो जाएगा अष्टात्रिंशत्। सो 3 जगह हो गया अष्टा, 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 एंड अगेन 88, तो हो जाएगा अष्टाशीति, क्या हो जाएगा अष्टाशीति। अशीति मीन्स 80, उसके साथ अष्ट और अशीति इनकी संधि हो जाएगी अष्टाशीति। तो आप इजीली याद रख सकते हैं ना, जैसे कि
दो की केस में हो रहा है द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत एंड द्व्यशीति। तो इसी प्रकार से यहां हो रहा है अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत, अष्टाशीति। राइट। सो आप ये कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। बाकी केस में देखिए 8 एंड 40, अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट पंचाशत, अष्ट षष्टि, अष्ट सप्तति, अष्ट नवति। मेरी बात समझ में आ रही है? 8 को क्या कहा जाता है? अष्ट। बाकी 40, 50, 60, 70 ओके और 90 को क्या कहा जाता है उसके आगे आपको लिखना है। दैट्स इट। तो मुझे याद रहना चाहिए कि 2 एंड 8 सिमिलर है, वहां द्वा 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 हो रहा है, यहां अष्ट का अष्टा हो रहा है। ओके एंड सेम अगेन 82, 88 जब आ रहा है वो वहां चेंज जो हो रहा है उन्हें हम याद रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा एक अलग नंबर पे जाएंगे। 3 नंबर्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 3 नंबर्स है, एक होगा 5, देन 7 एंड 9। 5, 7, 9 सबसे आसान नंबर अगर कुछ है तो 5, 7, 9 सबसे आसान। सबसे आसान क्यों? आप देख पा रहे होंगे कि यहां केवल एक ही नंबर में मैंने रेड लिखा है। यानी क्या? अब अगर बताएंगे मुझे कि 5 को बताया क्या जाता है? 5 को क्या कहा जाता है? पंच। 5 को क्या कहा जाता है? पंच। अभी पंच जो है एज इट इज रहेगा इन ऑल नंबर्स, केवल जो बदलेगा पंचाशीति में। 5 पंच का चेंज हो जाता है पंचा। पंच का क्या चेंज हो जाता है? पंचा। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके पंच। अभी देखिए पढ़ेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे, प्लीज पे अटेंशन। पंचदश, पंचविंशति है कि नहीं मजेदार? पंच त्रिंशत, पंच चत्वारिंशत, पंच पंचाशत, पंच षष्टि, पंच सप्तति, पंच नवति। याद हो गया होगा आपका। केवल एक जगह होता है 85, वहां हमें याद रखना है। उसी प्रकार से होता है 7 का भी, उसी प्रकार से होता है 7। आप देखेंगे 7 को कहा जाता है सप्त। 7 को कहा जाता है सप्त, राइट। तो सप्त सभी जगह सेम रहेगा। सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत, सप्त चत्वारिंशत, सप्त पंचाशत, सप्त षष्टि, सप्त सप्तति, लेकिन सप्ताशीति ही जब 87 आएगा तो चेंज क्या हो जाएगा? 87 सप्ताशीति ही। क्या होगा चेंज? सप्ताशीति ही। बस उतना आपको याद रखना है, राइट। जैसे कि यहां होता है पंचाशीति, ऐसे हो जाएगा सप्ताशीति ही। नॉट मोर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, राइट। 5, 7, 9, 5, 7, 9 ओके। एक ही जगह चेंज होने वाला है, 80 के साथ जब भी आएगा चेंज होगा। 85 पंचाशीति, 87 देन सप्ताशीति, इस प्रकार से। उसी प्रकार से 9 का भी है। देखिए कैसे हो जाएगा। 9 को कहा जाता है नव। 9 को क्या कहा जाता है? नव। अभी क्या हो जाएगा देखो, नवदश, नवविंशति, नवत्रिंशत, नवचत्वार। मेरी पढ़ने की मैं जिस प्रकार से पढ़ रहा हूं, अगर आप उस मेथड को एक बार समझ जाते हैं कि सब कैसे पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 को क्या कहा जाता है, ये अगर आपने याद कर लिया है तो। सो 9 एंड देन 5, 50। सो नव पंचाशत, नव षष्टि, नव सप्तति ही। अभी देखिए 80 को कहा जाता है अशीति ही, तो ये बन जाएगा नवाशीति ही। क्या बन जाएगा? नवाशीति ही। यानी नव का जो चेंज हुआ, नवा कितने जगह हुआ? एक जगह। कितने जगह? एक जगह। अगेन नवति ही। समझ पा रहे हैं आप? 10, 20 दश, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, इनको याद रखा जा रहा है और जो रूट नंबर है उनको उनके साथ जोड़ा जा रहा है, राइट। बाकी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल चीजें चल रही है। 5, 7, 9 के केस में बहुत इजी है। एक नंबर आपको केवल चेंज करना है, एक जगह केवल उसका अ का आ चेंज होता है। अदरवाइज 5, 7, 9 वेरी सिंपल। उसके बाद अगर आप मुझे पूछेंगे देन 1, दिस इज 1 मीन्स एक का जो सीरीज है उसके साथ साथ ये जगह 2 जगह पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन 2 एंड 8 पैरेलल चलते जाओ, 4 जगह इसकी चेंज हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे 3 को भी हम उसके साथ साथ समझ लेंगे। 3 सिंगल जब आएगा तो आपको डेफिनेटली लिखना होता है त्रीनी। प्लीज मार्क माय स्टूडेंट्स, त्रीनी जब लिखा जाता है तो 3 दीर्घ होता है, नी फर्स्ट होता है, ह्रस्व। अभी यहां जो चेंजेस होते हैं थोड़े हमें याद करने पड़ेंगे। यहां भी थोड़ा देखिए, 3 का हो जाता है त्रयो। क्या बन जाता है? फर्स्ट 3 में जो चेंज होगा त्रयो दश। क्या बन जाता है? त्रयोदश। देन त्रयोविंशति ही। क्या बन जाता है? त्रयोविंशति। 3 का बन गया त्रयो। ओके 3 का बन गया त्रयो।
है ना, 3 रूट नंबर है, उसका बन गया त्रयो। देयर आफ्टर त्रयस्त्रिंशत, क्या बन जाता है यहाँ पे, त्रयस्त्रिंशत। आगे अगर आप देखेंगे ना, आगे अगर आप देखेंगे यहां चेंजेस नहीं हो रहे, फिर से अभी ब्लैक शुरू हो गया। त्रिचत्वारिंशत, त्रिपंचाशत, त्रिषष्टि, त्रिसप्तति, ये त्रि वैसे ही रहने वाला है। यहां हो जाएगा त्रयोशीति ही, क्या चेंज हो जाएगा, त्रयोशीति ही। जैसे कि यहां हो रहा है द्व्योशीति, यहां हो जाएगा त्रयोशीति ही। ओके, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत, 3 नंबर याद कर लो, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत, आगे त्रयोशीति तक बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। त्रिचत्वारिंशत यानी रूट नंबर लिया जा रहा है, त्रिचत्वारिंशत, त्रिपंचाशत, त्रिषष्टि। एक बार मैकेनिज्म को समझ जाते हैं, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। रेड नंबर से याद रखना है, केवल रेड नंबर्स को याद रखना है। उसके बाद हम जाएंगे 6 के बारे में। 6 मैंने तो अभी आपको सब बता दिया, केवल 4 और 6 बाकी है, तो हम पहले 6 को देख लेते हैं। 6 में अभी थोड़े से ऑप्शन ज्यादा होते हैं। जैसे 6 को कहा जाता है षट, हलंत लिखना है, षड वो लिखेंगे तो भी चलेगा, हलंत लिखना है। अभी 16 और 26, 16 एंड 26। 16 में कहा जाता है षोडश, षड और दश उसकी संधि हो जाती है षोडश, उतना याद कर लो। एंड यहां हो जाता है चेंज, षड्विंशति, क्या लिखा जाता है, षड्विंशति, राइट। ड लिखा जाता है हलंत। बाकी जगह पे आपको लिखना है षट, क्या लिखना जाता है, षट, एंड देन अगेन गो ऑन ज्वाइनिंग त्रिंशत, सो एंड सो फोर्थ, सो एंड सो फोर्थ। तो कैसे हो जाएगा, षट त्रिंशत, षट चत्वारिंशत, षट पंचाशत, षट षष्टि, षट सप्तति। आगे अगेन 2 नंबर से जिनको हमें ठीक से याद रखना होगा। यहां हो जाता है षडाशीति, षडशीति ही, क्या हो जाएगा यहाँ पे, षडशीति ही। ड कंप्लीट हो जाता है, षडशीति ही। ऊपर जो आप देख पाएंगे कि 20 में होता है षड्विंशति ही, वहां ड हलंत है, षडशीति में ड हलंत नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से याद रख लो तो आगे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड देन षण्णवति ही, षण्णवति ही। बस 4 नंबर को याद कर लो। कौन कौन से 4 नंबर है, 16, 26 एंड लास्ट 2, 86, 96। उतने याद कर लो, याद हो जाएगा। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस लगी, एक बार समझ गए आपको मैकेनिज्म तो आसान है। 5, 7, 9 आपको तो फ्री मिल रहा है, कुछ नहीं करना है उसमें, कुछ नहीं करना है। एक जगह चेंज हो रहा है, वो भी अ का आ हो रहा है, राइट। बाकी अगर आप देखेंगे एक का 2 जगह हो रहा है। 5, 7, 9 एक ही जगह चेंज हो रहा है, एक का 2 जगह हो रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे 2, 3 एंड 6 4 जगह पे चेंजेस हो रहा है। लेकिन एक है कि जो आपकी बड़ी जान लेने वाला है, कौन है, 4। 4 को थोड़ा सा हमें ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 4 काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नंबर है जो हर जगह अपना रंग रूप बदलता है। एक तो है कि चतवारी, राइट। उसके बाद चतुर्दश, मैंने इन 3 को रेड किया है, ऐसा नहीं कि ये 3 ही केवल बदलते हैं, लेकिन इसमें ना रफार आ जाता है, रफार, तो इसलिए मैंने इनको अलग निकाल लिया। चतुर्दश देखेंगे आप, चतुर्विंशति ही, विंशति है ना, 20 का मतलब है विंशति, चतुर्विंशति। ये अगेन एक रेड नंबर है, ये हो जाता है चतुर्नवति ही। देखेंगे आप, चतुर्नवति ही बन गया 94। अभी देखिए जनाब, हर किसी को याद करना पड़ेगा। बीच के जो 6 नंबर है उनको ठीक तरीके से याद करो। देखिए यहां हो जाता है चतुस्त्रिंशत, क्या हो जाएगा ये, चतुस्त्रिंशत, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता यहाँ, चतुस्त्रिंशत। उसके बाद हो जाता है चतुश्चत्वारिंशत, क्या बन जाता है ये, चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। यहां कुछ नहीं ज्यादा कर सकते हम याद करने के सिवाय। ये 4 की सीरीज थोड़ी हमें तकलीफ दे होती है। देन चतुष्पंचाशत, क्या होता है आगे का नंबर, चतुष्पंचाशत। देखिए आप, चतुष में हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। देन हो जाता है चतुष्षष्टि ही, विसर्ग आ जाएगा, बन जाएगा चतुष्षष्टि ही। विसर्ग लिखते हैं, कुछ श को भी रिपीट लिख देते कभी कभी, तो भी चलता है, चतुष्षष्टि। देन हो जाता है चतुस्सप्तति ही, क्या हो जाता है, चतुस्सप्तति ही, राइट। और ये लास्ट हो गया है 84 वाला, चतुरशीति ही, क्या हो जाता है ये, चतुरशीति ही।
राइट, र कंप्लीट लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। चतुरशीति, बस ये थोड़ी 4 की सीरीज आपको ध्यान दे करके याद करनी होगी। बाकी तो आप अगर नंबर देखेंगे तो पूरे 100 तक आपके याद हो गए होंगे। अभी आप मुझे पूछेंगे कि सिंपल वे से मुझे किस प्रकार ये पूरा झमेला याद रखना है, उसके पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। लिखने में आसानी हो जाएगी। जो मैंने अलग कलर से लिखे वो आप भी अलग कलर से लिखना। बाकी मैंने जो ब्लैक नहीं लिखे हैं, समझ जाना कि वहां आपको रूट नंबर के साथ 10, 20, 30, 40, 50 को जोड़ना है। दैट्स इट, राइट। अभी देखो याद कैसे करेंगे, उसका एक सिंपल मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि क्या करना है। मैंने कैसे याद किया वो आपको बता देता हूं। पहले मैंने क्या किया, 5, 7, 9 के बारे में याद रखा। 5, 7, 9, 5 को कहा जाता है पंच, 7 को सप्त, 9 को नव। इतना तो मुझे याद है। 5, 7, 9 पंच, सप्त, नव। एक ही जगह बदलते हैं 80 के केस में, राइट। पंचाशीति ही, सप्ताशीति ही, नवाशीति, राइट। ये कितने जगह बदले, एक जगह बदले। उसके बाद मैंने क्या किया, 5, 7, 9 हो गए। उसके बाद ये याद रखा एकादशन, एकाशीति, वो 2 जगह बदलता है। उसके बाद ये देखा मैंने 8 और 2 और 8, जो पहले 2 है वो द्वा से हो रहे, यहां अष्टा से हो रहा है। पहले 3 केसेस, द्वा द्वा द्वा, अष्टा अष्टा अष्टा, एंड अगेन ये हो रहा है द्व्यशीति, अष्टाशीति, राइट। तो ये मैं याद रख लेता हूं। उसके बाद मैं यहां जाता हूं, देखो त्रयो त्रयो त्रयो, त्रयो त्रयो एंड त्रयस, ओके, इनको याद रख लो। उसके बाद ये काम कर लो फिनिश 6 का, एंड चतुर को याद रखना पड़ेगा पूरा, चतवारी, चतुर्दश, चतुर्विंशति। बस मेहनत इस पे करनी है आपको, 4 के सीरीज पे आपको मेहनत करनी होगी। दैट्स इट, चीजें याद हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। पूरा पिक्चराइज कर लो, इमेजिन कर लो, अलग अलग ये है कलर से लिखे हुए, आप भी उसी प्रकार से रखो। और ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, जो मैं ब्लैंक छोड़ दिए, उनको आपको केवल रूट नंबर के साथ जोड़ करके लिखना है, ओके। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहते हो तो संस्कृत सरिता हमारा जो यूट्यूब चैनल है, संस्कृत सरिता सोनोनाय सर करके आप सर्च करो, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। फ्री में मेरे काफी सारे वीडियोस है ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पे। 8, 9, 10 एसएससी बोर्ड के सभी टॉपिक्स मैंने वहां डिस्कस किए हुए हैं। यू कैन लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन तो दबा ही दिया होगा आपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आगे के भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं संस्कृत सरिता अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हैव नाइस डे।